तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही देशवासियों को अफ्रीकी चीतों का दीदार करने का अवसर मिलेगा। चीतों के भारत आने की तैयारी नाम्बिया में अंतिम दौर में है। सभी 8 अफ्रीकी चीतों को एक खास विमान से भारत लाया जा रहा है। विमान आज दोपहर नाम्बिया से भारत के लिए उड़ान भरेगा और कल ग्वालियर में लैंड करेगा। चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख एसपी यादव के अनुसार विशेष चार्टर कार्गो फ्लाइट जो कि पहले जयपुर में उतरने वाली थी, लेकिन अब ग्वालियर में उतरेगी। फिर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क श्योपुर लाया जाएगा। 70 साल बाद भारत में एक बार फिर से चीतों की लंबी छलांग देखने को मिलेगी। 3 नर और 5 मादा वयस्क चीतों को लाने के लिए एक विशेष विमान से तैयारी की जा रही है। इस विमान में चीतों के लिए पिंजरे बनाए गए हैं। विमान करीब 11 घंटे का सफर तय कर 17 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारत पहुंचेगा। ग्वालियर से करीब 8 बजे इन चीतों को कूनो लाया जाएगा और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे कूनो पहुंचेंगे और चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। तो पीएम मोदी की चीतों वाली तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां एक अहम खबर से आपको सुबह से ही इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस टीवी स्क्रीन पे आप रूबरू हो रहे हैं, जहां 70 साल बाद ये चीता रिटर्न्स देखने को मिलेगा। जहां 70 साल बाद चीतों को लेकर के बड़ी छलांग देखने को मिलेगी। आखिरी चीते के लुप्त होने के बाद या फिर जिस तरह की खबरें सामने आई शिकार को लेकर के, उन सभी के बाद अब जो दृश्य यहाँ सामने आ रहा है वो भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक बड़ी अहम खबर। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ जगह जगह से हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, किस तरह की अपडेट, किस तरह की जानकारी, तैयारियां किस प्रकार से? देखिए, कल का एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अफ्रीका चीतों की जो है एक लंबी छलांग हम मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य नेशनल पार्क में देख सकेंगे और बड़ी संख्या में पर्यटक भी जो है इसका आनंद उठाएंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे। और अगर हम कूनो चीते की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 70 साल बाद जो है एक ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है कि हम चीतों को देख सकेंगे, आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार था कि हम कब जब नेशनल पार्क पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं चीतों के साथ साथ टाइगर को एक देखने का बेहद ही शौक होता है। अपने कैमरे, अपने मोबाइल में इस सुंदर तस्वीर को वो कैद करते हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों में इसे शेयर करते हैं। और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तकरीबन जो अफ्रीका से 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे, उनको जो है कूनो अभयारण्य पार्क में छोड़ा जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 3 नर हैं और 5 मादा जो चीते हैं उनको कल छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क तकरीबन 12 बजे पहुंचेंगे और 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगर हम कूनो चीते की बात करते हैं तो लंबे समय से इसको लेकर जो है एक कवायद चल रही थी और कहीं ना कहीं विशेष विमान से जो है इस चीतों को जो है मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। और यहाँ पे जो हम उसकी बात करें, हवाई सफर के माध्यम से जो है यहाँ पर चीतों को लाया जाएगा और इसका आकार भी जो है पूरा चीते के आकार का दिया गया है। एक विशेष जो विमान का आकार आप देखेंगे, जो तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें चीते की एक तस्वीर आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक कल बेहद ही ऐतिहासिक दिन है और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। कूनो चीते की अगर हम बात करें तो 8 चीते, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क जो है वहां का जो वातावरण है,
जो नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं वो इस वातावरण में रह सकते हैं। पहले इस पूरे वातावरण का टेस्ट किया गया था, विशेषज्ञों द्वारा ये देखा गया था कि क्या कूनों के चीते यहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही उनके खाने की क्या व्यवस्था है, पीने के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर से ही कूनो नदी बहती है तो पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं, जो ग्रामीण है, क्योंकि कूनों के चीते अपना शिकार कर सके, इसको लेकर जो है वैक्सीनेशन सभी आसपास के जो जंगल है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको वैक्सीनेशन कर दिया गया है। और कल ये ऐतिहासिक दिन रहेगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन जो अफ्रीका से बिल्कुल कुलभूषण, और काफी अहम दिन कल का दिन, और पूरी नजर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इसी पर टिकी हुई है। और संजय शर्मा लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। संजय, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के और साथ ही साथ किस तरह की यहाँ पर तैयारी है, विमान कब तक मध्य प्रदेश के लिए उड़ान भरेगा? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संजय से संपर्क साधेंगे। और संतोष लगातार हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। संतोष, ग्वालियर में किस तरह की तैयारी, काफी अहम दिन मध्य प्रदेश के लिए, ग्वालियर के लिए कल का, किस तरह की तैयारी, किस तरह की सुरक्षा और तमाम चीजों की व्यवस्था? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं, कूनो पालपुर में जब चीतों को लाया जाएगा उसकी तैयारियों को लेके पिछले करीब एक हफ्ता से पहले के जो प्रशासनिक के अधिकारी हैं वहां श्योपुर में डेरा डाले हुए हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के जो वीआईपी रेस्ट हाउस है अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। एयरपोर्ट पे काफी सुरक्षा रखी गई है और जो पात्र अधिकारी हैं उन्हीं का ही एयरपोर्ट में प्रवेश किया जा रहा है। इसके अलावा कल का दिन जो है वो 17 सितंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस के अवसर पर श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जाएंगे और वहां जो बाड़ा बनाया गया है चीतों के लिए, और वहां उस चीतों के, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, जो चीतों का जो बाड़ा बनाया है जहां उनको 1 महीने क्वारंटाइन रखा जाएगा उन चीतों को, और उसके लिए वहां एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। उस स्ट्रक्चर के नीचे जो चीतों का जो पिंजरा है उसमें चीते पिंजरे में रहेंगे, जो कि एयरपोर्ट से उड़ान भरकर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और उस स्ट्रक्चर पर खड़े होकर रिमोट द्वारा हैंडल घुमाकर उन चीतों का जो पिंजरे का द्वार है उसको खोला जाएगा और उनको बाड़े में प्रवेश कराया जाएगा। अभी जो जानकारी मिली, उस जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 3 चीतों को बाड़े में प्रवेश कराएंगे। बाकी के जो चीते हैं, 5 चीते हैं, उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपके अपडेट से ही पता चल रहा है संतोष की कितनी बेहतरीन तैयारियां यहां पर की गई है। आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है ग्वालियर से। आज दोपहर नाम्बिया से भारत के लिए उड़ान भरेंगे चीते। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 3 नर 5 मादा चीता भरेंगे उड़ान। तो बड़ी खबर, जहां पूरी तैयारी के साथ अब ये चीते उड़ान भरते नजर आएंगे। तो आज दोपहर का वक्त तय जब नाम्बिया से भारत के लिए चीते उड़ान भरेंगे और कल 5:30 बजे तक ये चीते मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे, जहां जयपुर की जगह विशेष विमान से ये ग्वालियर आएंगे चीते। सेना के विमानों से कूनो नेशनल पार्क भेजे जाएंगे चीते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज दोपहर नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भरेंगे ये चीते। पूरी तैयारी के साथ 3 नर 5 मादा चीते भरेंगे उड़ान, जो कि मध्य प्रदेश ये चीते सीधे लाए जाएंगे। पहले जयपुर ये विशेष विमान से जाने वाले थे, लेकिन अब ये सीधा ग्वालियर पहुंचे। और चलिए इसी बीच आपको श्योपुर से सुरक्षा को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं वो तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां चाक चौबंद व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां
पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है। चाक चौबंद ये व्यवस्थाएं पीएम मोदी के आगमन को लेकर के और साथ ही साथ इन चीतों के स्वागत की किस तरह से तैयारियां यहां पर है, भव्य स्वागत, सुरक्षा के साथ स्वागत की ये पूरी तैयारियां। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे, जहां चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़कर चीता प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कराल विकास खंड पहुंचेंगे, जहां स्व सहायता की महिलाओं को से बात करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी की अगवानी को लेकर जिला प्रशासन से लेकर वन प्रबंधन द्वारा लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पांडाल जो है लगभग 6 लाख स्क्वायर फुट में बनाया गया है और इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख जनता यहाँ पहुंचेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेगी। आप सुरक्षा की बात करें तो लगभग श्योपुर में 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं और सुरक्षा की चौकसी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं IPS जो यहाँ पहुंच चुके हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं और इस डॉग स्पॉट भी यहाँ पहुंचा है, जहां सभा स्थल रहेगी। उस सभा स्थल के आसपास के इलाकों को लगभग उनके द्वारा छानबीन की जा रही है, लोगों के नाम पते लिखे जा रहे हैं। अनिल, इंडिया न्यूज, श्योपुर। तो श्योपुर से ये तस्वीरें, ये अपडेट आप देख रहे थे और इसी को लेकर के ग्राउंड जीरो से पूरे अपडेट के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। श्योपुर से हमारे साथ अनिल दुबे लगातार बने हुए। अनिल, अभी आपने रिपोर्ट दिखाई, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिली, ताजा अपडेट इस वक्त, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं और देखने को मिल रही है? देखिए शिवाजी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्योपुर के विकास खंड कराल पहुंच रहे हैं, जिसको तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन से लेकर वन प्रबंधन द्वारा लगातार की जा रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो ये पांडाल जो है यहाँ मोदी जी की सभा होनी है और यहाँ लगभग 6 लाख स्क्वायर फुट में जो है ये पांडाल बना हुआ है, जिसमें 1 से 1.5 लाख जनता जो है यहाँ पहुंचेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सुनेगी। उसके बाद जो है सुरक्षा की अपन बात करें तो लगभग श्योपुर के विकास खंड कराल में 5000 से अधिक जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुंचे हैं। डॉग स्पॉट टीम यहाँ पहुंची है और वहां पहुंचकर एक इलाके जो है, जो सभा स्थल है मोदी जी की, वहां पर जो उन इलाकों को छानबीन कर रही है, डॉग स्पॉट से वहां पहुंच रही है और एक घर के जो लोग जो वहां रह रहे हैं उनके नाम पते जो वहां लिखे जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा जो है लगातार जो है आने जाने वाले वाहन जो है रूट के वो लगातार चेक किए जा रहे हैं, एंट्री की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बताती हुई नजर आ रही है कि कितनी अहम तैयारियां की जा चुकी है। आपके पास वापस लौटूंगी यानी, लेकिन अभी संतोष लगातार ग्वालियर से बने हुए। संतोष, आप तैयारियों की बात कर रहे थे, ये बात की जा रही थी कि चीतों को रखने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है, क्वारंटाइन उनको किया जाएगा, उसको लेके किस तरह की व्यवस्था और बाकी दिनों के लिए किस तरह की व्यवस्था? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं, जब चीतों को नाम्बिया से लाने के लिए श्योपुर की बात की गई थी तो श्योपुर का एक दल जो चीतों की रखवाली करेगा, उनकी देखरेख करेगा, वो नाम्बिया गया था। उनको वहां प्रशिक्षण दिया गया है विशेषज्ञों द्वारा और अब वही विशेषज्ञ उन चीतों को लेकर आ रहे हैं, अपनी निगरानी में लेकर आ रहे हैं और लगभग वो नाम्बिया का विशेषज्ञ दल जो यहाँ लगभग 1 से 2 महीने यहाँ रहने वाला है, श्योपुर में रहेगा, उनके विशेष इंतजाम किए गए हैं। वो लगातार मॉनिटरिंग करेगा और चीतों की रखवाली करेगा। साथ ही उनकी जो डाइट है, उनके खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे खाने पीने के लिए जो यहाँ का श्योपुर का लोकल कर्मचारी है, वो जो कि प्रशिक्षण लेकर आया है, वो उनको हफ्ते में 2 दिन भैंसों का मांस देगा। उसके अलावा धीरे धीरे उनकी डाइट बढ़ाई जाएगी। चूंकि बाड़ा काफी छोटा है, जहाँ क्वारंटाइन रखा गया है, इसलिए उनको डाइट ज्यादा नहीं दी जा सकती, चूंकि उनको पचाने में दिक्कत होगी। उसके बाद एक बाड़ा और तैयार किया गया है। जब क्वारंटाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन्हें दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी हैं, श्योपुर पालपुर कूनो नेशनल पार्क के जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ के बिल्कुल, और पूरी तैयारी देखी जा रही है। आप लोग के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, ताजा अपडेट। 17 सितंबर को पीएम मोदी का श्योपुर दौरा, तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूरी तैयारी आपने रिपोर्ट में देखी, जहां करीब 11 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:05 पर और उसके बाद चीता मित्रों से संवाद भी करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के आगमन की पूरी तैयारी आपने देखी, जहां पूरी तैयारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है वो उस पर भी नजर डाला हमने और करीब 11 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी बने हुए हैं। कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, किस तरह की अपडेट प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, किस तरह का रूपरेखा यहां मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब हमें इंतजार है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और यहां पर जो नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं इनको कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ये योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें या श्योपुर जिले की बात करें तो इस योजना से जब पर्यटक देश विदेश से कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन खुलेंगे। लंबे समय से ये कवायद चलती हुई नजर आ रही थी और इस कवायद का सीधा लाभ जो है क्षेत्र की जनता को, आसपास के जो ग्रामीण वासी है उनको इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के साधन जो है यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चीतों को देखने के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ग्वालियर से सीधे जो है श्योपुर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की, क्योंकि वहां का जो वातावरण है, नामीबिया से अगर जो 8 चीते लाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं क्योंकि पथरीली ये जगह है और यहां पर इन चीतों को रहने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं यहां के पशुओं को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। सबसे पहले 2 बाड़ों में जो है 2 नर मादाओं को छोड़ा जाएगा और एक बाड़े में 2 मादाओं को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर कल एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री बिल्कुल कुलभूषण, और कल बहुत अहम दिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए और पूरे देश की जनता के लिए कल का दिन काफी अहम। पल पल की अपडेट तमाम लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए हैं 2 स्ट्रक्चर। बड़ी खबर इस वक्त की, स्ट्रक्चर के नीचे चीतों के पिंजरे रखे जाएंगे। तो किस प्रकार से पूरी तैयारी है वो हम आपको बता रहे हैं। जो स्ट्रक्चर पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर आपको बता दें पूरे कार्यक्रम यहाँ पर तय किए गए, जहाँ कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए हैं 2 स्ट्रक्चर। बड़ी खबर इस वक्त की, स्ट्रक्चर के नीचे चीतों का पिंजरा होगा और उसके बाद स्ट्रक्चर पर खड़े होकर के पीएम मोदी पिंजरों का लीवर घुमाएंगे, जहां 3 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़े में छोड़ेंगे। और ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और श्योपुर से हमारे साथ अनिल दुबे बने हुए हैं। अनिल, किस प्रकार से देखिए जो पूरी तैयारी देखी जा रही है, उसके बाद अभी ताजा अपडेट सामने आया कि ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसके नीचे पिंजरे होंगे जहां पर चीते रहेंगे। तैयारी किस प्रकार से और इन पूरे चीजों को मेंटेन किस प्रकार से किया जा रहा है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जहां पहले चीतों को बाड़े में रखा जाए, पिंजरे में रखा जाएगा। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, जो क्वारंटाइन छोटे जो बाड़े हैं उनको हैंडल घुमाकर उन चीतों को वहां छोड़ा जाएगा। उसके बाद मोदी जी चीतों का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद श्योपुर के कराल विकासखंड कराल में पहुंचेंगे और एक संबोधित महिलाओं से भी संवाद करेंगे। जी सीमा जी। बिल्कुल, और देखिए उनके संबोधन में बहुत सी ऐसी चीजें जो होंगी वो सामने आएंगी, क्योंकि ये काफी अहम दिन पूरी देश की जनता के लिए। बेसब्री से इंतजार पूरी देश की जनता को इस वक्त का था अनिल, कि कब ये चीते जो हैं एक बार फिर से भारत में लाए जाएंगे और वो दृश्य एक बार फिर से अब देखने को मिलेगा और पूरी तैयारी उसी को लेकर के। और चलिए अब रुक करते हैं, ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं, जहां से लगातार हमारे सहयोगी संतोष बने हुए हैं। संतोष, विमान जो आगमन, विमान कब तक यहां पर पहुंच जाएगा, लैंड करेगा विमान, और उसको लेकर के किस तरह की तैयारी की गई है? विमान को से चीतों को कैसे लेकर के जाया जाएगा जगह तक? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं सुरक्षा की दृष्टि सीमा मैं आपको बता दूं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी किसी भी प्रकार की सूचना जो फॉरेस्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन ये तय जरूर है कि नामिया से विशेष विमान से जो जयपुर जाने वाला विमान था वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएगा और ग्वालियर एयरपोर्ट से जो सेना का विशेष चॉपर है उस चॉपर से पिंजरे में जो क्वारंटाइन करके रखा गया है उनको चीतों को वहां एक एक करके शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने के दौरान जो
कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जो बाड़ा बनाया गया है वहां उनको रखा जाएगा और वहां उनकी परीक्षण किया जाएगा। चूंकि क्या नाम्बिया से ही जो उनको अब तक चीतों की देखभाल कर रहे हैं, विशेषज्ञ जो देखभाल कर रहे हैं, वो दल उनके साथ मौजूद बना हुआ है और वो दल लगातार उनके साथ 1 महीने रहने वाला है। उनकी हर हरकतों पर नजर रखेगा, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेगा, उनकी एक एक एक्टिविटीज पर, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखेगा। और साथ ही ये जो विशेषज्ञ दल है, ये विशेष बात यहां पे मौजूद मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विशेषज्ञ दल है वो कूनो पालपुर के जो कर्मचारी हैं, जो खासकर इन चीतों की रखवाली करेंगे, देखरेख करेंगे, खाना पीना देंगे, उनको बारी बारी उन कर्मचारियों उन चीतों के सामने लाएगा, एक इंट्रोडक्शन कराएगा खाने पीने के माध्यम से, जिससे वो चीते उनसे मित्रता रखें और उनके मित्र बने। जैसे कि चीता मित्रों से हमारे प्रधानमंत्री मिलेंगे, इसी तरह से जो कर्मचारी हैं उन चीतों से मुलाकात करेंगे, उनको समय समय पे खाना देंगे, जिससे मित्रता बढ़ेगी और चीतों के अंदर एक प्रेम जागेगा और कम से कम वो यहाँ के माहौल के अनुरूप ढल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी चीज की पूरी तैयारी यहाँ पर संतोष की जा रही है कि किस प्रकार से ऐसे माहौल बनाया जाए कि ये चीते जो हैं वो बिल्कुल इस माहौल में ढलते हुए नजर आए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको ये 8 तस्वीरें इन चीतों की दिखा दे, जहां इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर इन चीतों को देख सकते हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में नर की तस्वीर है जो कि 5.5 साल का ये नर है। दूसरी तस्वीर भी नर चीते की है जो कि 5.5 साल ये उम्र बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर नर की 4.5 साल का ये नर और मादा। चौथी तस्वीर में आप मादा को देख रहे हैं जहां 2 साल की ये मादा आएगी। 5वीं तस्वीर में आप मादा जो कि 3 से 4 साल के बीच में है। 6ठी तस्वीर में फिर से एक मादा की तस्वीर जो कि 2.5 साल की। 7वीं तस्वीर में मादा की तस्वीर है जो कि 5 साल की और 8वीं तस्वीर मादा की जो कि 5 साल की। तो ये चीते जो हैं लगभग 2.5 साल से लेकर के इनकी उम्र 5.5 साल तक है और ये चीते कल भारत लाए जाएंगे और मध्य प्रदेश ये चीते लाए जा रहे हैं, जहां इनको लेकर के पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। क्वारंटाइन की तैयारियां कर ली जा चुकी है। किस प्रकार से इन्हें पहले क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद समग्र तैयारियां। और इन तमाम अहम खबरों के साथ चीता रिटर्न्स के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।